हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आरिम। ओके, तो देखिए आज हमारा थ्योरम का जो नेक्स्ट टॉपिक यानी आने वाला है, दैट इज टॉपिक का नाम है कोसाइन रूल। देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने नेपियर एनालॉग का थ्योरम प्रूव किए थे जो 2022 जुलाई के एग्जाम में आया था। ओके, और ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, इसमें अभी बहुत सारे थ्योरम्स हैं। आज हम लोग करने वाले कोसाइन रूल। ओके, कोसाइन रूल भी सेम जैसे नेपियर एनालॉग कैसा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोसाइन रूल ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2019 में आया था, 2022 में आया था, मतलब ये हर बार आता है, हर एक दो साल छोड़ के गैप करके आते आता है। बस इसको पूछने का तरीका चेंज रहता है। ओके, अलग अलग तरीके से पूछते हैं। देखिए कोसाइन रूल क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab कॉस ए। हाँ, ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए इसको लिखने का तरीका है, अगर जो आपको पूछा है किसी एक क्या कोई भी समझ लो पूछा है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए सी के बाद क्या आता है ए बी सी। ओके, तो सी के बाद क्या आता है, देखिए वापस से इधर आए तो ए आता है, तो ए का स्क्वायर उसके बाद बी का स्क्वायर। ओके, दोनों हो गया। देखिए सी को छोड़ दिया, देखिए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए फिर बी, ये हो गया। इसके बाद लिखना है -2 टाइम्स, इन दोनों को लिख लो साथ में ए बी। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, इसके साथ कॉस को ले लिया, कॉस सी। ये होता है आपका कोसाइन रूल। ओके, क्या होता है कोसाइन रूल। अब इसी का अलग अलग फॉर्म में पूछने का। ओके, ये तो पहला तरीका है, आपको या तो डायरेक्ट ये पूछेगा ये तो ये, और इसमें डायरेक्ट ही नहीं पूछेगा। कभी कभी क्या पूछता है, प्रूव द कोसाइन रूल, कोई एक दे देगा। ओके, कभी कभी पूछेगा प्रूव दैट एज यूजुअल यूजिंग द नोटेशन, जो आपका नोटेशन दिया रहता है, जो मतलब इसके तरीके हैं। ओके, इनको प्रूफ करने के जो वे हैं, रास्ते हैं, उस तरीके से इसको क्या करना, प्रूफ करना है। ओके, ये देगा डायरेक्ट, बोलेगा इसको प्रूफ दैट विथ एज यूजुअल नोटेशन। ओके, जो इसके नोटेशन है, जो इसके तरीके हैं, फॉर्मूले हैं, उस तरीके से आप इसको प्रूफ करो। ओके, या तो डायरेक्ट बोलेगा प्रूफ कोसाइन रूल। ओके, इस तरीके से। तो ये एक देगा, कोई एक ही देगा 3 मार्क के लिए, याद रखना आपको, कोई एक ही देगा 3 मार्क के लिए। 1 2 3 में से कोई एक ही देगा 3 मार्क के लिए। ओके, अब इसके अलग अलग तरीके होते हैं। ओके, देखिए कैसा कैसा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, इसको मैं रफ करता हूँ, ये तो आपको समझने के लिए बताया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ओके, ये फर्स्ट हो जाए। एक तो तरीका ये हो गया। सेकंड तरीका क्या है, देखिए ये वाला टर्म्स क्या है, इधर माइनस है, इसको इधर ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो जाएगा 2bc कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। देखिए मैंने क्या किया, ये दोनों माइनस है, इसको इधर ले लिया तो ये प्लस हो गया, ये प्लस इधर है तो माइनस हो गया। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से इन दोनों टर्म्स को, हाँ क्या है 2bc, इधर इंटू इधर का तो डिवीजन हो जाएगा, तो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। एक तो ये तरीका हो गया। देखिए पहला मैंने इसके लिए निकाला, अभी सिमिलरली कॉस ए का हो गया, कॉस बी का निकालता हूँ, कॉस बी, तो बी के बाद क्या आता है, सी आता है, तो सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस ये है ना बी का स्क्वायर अपॉन में 2। देखिए यहाँ पे क्या था, बी और सी था, यहाँ पे 2 टाइम्स bc हो गया, यहाँ पे क्या सी और ए था, यानी 2 टाइम्स ac हो गया है। फिर कॉस सी के लिए, सी के बाद क्या आता है, ए आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जो होता है वही यहाँ पे आता है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी का स्क्वायर हो जाएगा। रुको, हाँ बराबर ये हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों के साथ 2 ले लेना, 2ab, ये होता है। या तो आपको बोलेगा ये प्रूफ करो, ये किसी तीनों में से कोई एक। ओके, कभी कभी बोलता है ये तुम हो गया, कभी कभी बोलता है आपको ये प्रूफ करना। तो ये प्रूफ करने का क्या तरीका आपको पता है, देखिए पहला लिख लेना, यहाँ तक आ गया, फिर ये वाला माइनस वाला टर्म को इधर ले लेना है, प्लस वाले को इधर ले लेना है। ओके, ये हो गया। फिर देखिए यहाँ से 2bc को उठा के इधर कर दिया, यहाँ पे क्या बचे कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। इस तरीके से सिमिलरली कॉस बी के लिए कॉस सी के लिए। ओके, तो क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में पूछा जा सकता है या तो इस फॉर्म में पूछा जा सकता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। साइन रूल, कोसाइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाफ एंगल फॉर्मूला एक होता है,
एक नेफियर एनालॉग, जो मैंने नेफियर एनालॉग आपको ऑलरेडी करा चुका है, तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ कोसाइन रूल। ओके, तो ये देख लीजिए, पूरा अच्छे से देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। या तो आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है या तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, और ये टोटल 3 मार्क के लिए। अगर इस तरीके से पूछा तो मे बी वो 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, लेकिन इसका जो बोर्ड में मार्क है 2-3 बार पूछा गया और 3 मार्क के लिए ही पूछा गया है। ओके, तो ये है, इसको आप अच्छे से क्या करो, नोट डाउन करो, फिर हम क्या करते हैं, थ्योरम को सॉल्व करते हैं। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो कोसाइन रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यही ये जो है ना, देखिए ये आपको जुलाई 2022 में पूछा गया है, और इसी के साथ साथ 2019 के जुलाई में भी क्या हुआ है, पूछा गया है। यानी ये क्वेश्चन 2 जगह पूछा गया है, तो चांसेस है 2024 में भी आ सकता है। ओके, ये देखिए आपको यही पूछा गया, ये क्वेश्चन दोनों बार पूछा गया है। फर्स्ट वाला चांसेस ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। ओके, तो कभी कभी क्या होता है ना, कोसाइन रूल का सिर्फ नाम बोल के देते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, कोसाइन रूल डायरेक्ट बोलेंगे सॉल्व द कोसाइन रूल। ओके, या तो कभी कभी बोलेंगे कि इसको क्या करो, प्रूफ करो विद द, बोलते हैं ना कि नोटेशन जो भी रहते थे उसके हिसाब से इसको प्रूफ करो। आपको ये वाला दे देंगे, बोलेंगे इन ट्रायंगल एबीसी देन प्रूव दैट ये विथ नोटेशंस। ओके, इस तरीके से। तो ये जो कोसाइन रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको आराम से अच्छे से करना। देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, आपको क्या रहेगा, डायग्राम रहेगा। हाँ, ये मैंने ले लिया है आपका एक्स एक्सेस, यहाँ पे ले लिया मैंने आपका वाई एक्सेस। ओके, आप एक ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, कहीं से भी बना लें। हाँ, ये हो गया आपका ट्रायंगल। ओके, ये आपका ट्रायंगल है। तो देखिए ये आपको इतना ध्यान रखना है, अगर आपको ए निकालना है तो यहाँ पे आपको ए लेना पड़ेगा, अगर आपको बी का निकालना है तो आपको यहाँ पे बी लेना पड़ेगा, अगर यहाँ पे सी निकालना है तो आपको यहाँ पे सी लेना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है, जिसका भी अगर जो आप ये आपको ये पूछा है, ओके, ये पूछा है तो यहाँ पे ए लेना पड़ेगा, बी पूछा है तो यहाँ पे बी लेना पड़ेगा, सी पूछा है तो यहाँ पे सी लेना पड़ेगा। ओके, ये हो गया है। तो ये ए हो गया, तो इसको मैं ले लेता हूँ बी, इसको ले लेता हूँ मैं सी, अपने हिसाब से आप नाम ले लीजिए। ओके, ये हो गया है। ओके, अब ध्यान से देखिए, इसका जो कोऑर्डिनेट, इसको मैंने क्या किया है, एज अ ओरिजिन सपोज किया, तो इसका कोऑर्डिनेट कर देंगे 0,0। ओके, अब इसका नेमिंग करते हैं। देखिए सी के सामने वाला जो साइड से, तो उसका वैल्यू सी हो गया, बी के सामने वाला इसका वैल्यू बी हो गया, और जो ए के सामने वाला उसका वैल्यू ए हो गया। जब भी हम लोग ट्राइंगल का नाम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, तो हमने नाम दे दिया। अब देखिए ये जो एक्स एक्सिस पे क्या है, सी है, यहाँ पे एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है, सी है, तो वाई का वैल्यू क्या रहेगा, 0, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या जाएगा, c,0। ये हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे c हमको पता नहीं, तो हमने क्या किया, सपोज किया x, y सपोज कर लिया है। ओके, हमको x, y सपोज कर लिया है। ओके, और एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे x, y कैसे आएगा, देखिए ये इसके पैरेलल है, x एक्सिस है तो इसका वैल्यू ये होगा, और यहाँ से कुछ इस तरीके से मैं ऐसा ले लेता हूँ। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ओके, देखिए ये y का वैल्यू है तो ये भी y का वैल्यू, क्योंकि इसके पैरेलल है, ये x का वैल्यू तो ये भी इसका x का वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, तो अब क्या करना, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना ये आपको, ये तो यहाँ पे मैं एंगल ले लेता हूँ a, यहाँ से हम लोग cos थीटा और यहाँ से हम लोग sin थीटा निकालेंगे, फिर हमको ये x और y का वैल्यू मिलेगा। जैसे ही आपका ये x और y का वैल्यू मिलता है, उसी समय समझ लेके जो आपका कोसाइन रूल है क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। ओके, चलो देखिए, बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ मैं आपको, इसमें तीनों में से कोई एक पूछता ही पूछता है। देखिए ये वाला फर्स्ट वाला क्या हुआ, जुलाई 2022 में और जुलाई 2019 में पूछा गया है, तो चांसेस इस बार पूछ सकते हैं, बस कभी ये पूछ सकता है, ये कुछ भी पूछ सकता है, डिपेंड्स अपॉन उनके ऊपर है। चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखिए ये क्या है, देखिए ए बी सी है ना, तो लिखिए ट्रायंगल ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ओके, जो ट्रायंगल ए बी सी क्या है, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, जो हमको चाहिए, जिसको हम यूज करके प्रूफ करने वाले। ओके, तो ये हो गया है। और देखिए ध्यान से, जो ए बी है, सेगमेंट ए बी क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है। ओके, तो लिखो सेगमेंट ए बी अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, सेगमेंट ए बी कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है। ओके, तो हमने ये लिख दिया। और पॉइंट
ए इज अ ओरिजिन, लेट कंसीडर पॉइंट ए इज ओरिजिन, यहाँ पे कंसीडर लिख देना, कंसीडर पॉइंट ए इज ओरिजिन, इसका जो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,0, ओके। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारा 0,0 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारा, देख लीजिए c,0 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारा x, y, ओके। अब जब तक ये x और y का वैल्यू नहीं मिलेगा हमको कोसाइन रूल प्रूफ नहीं होगा, ओके। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे एंगल ए है, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, साइन ए लेता हूँ, साइन ए, ओके। तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज। देखिए तो यहाँ पे क्या है आपका, ये 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट क्या होगा, इसके सामने वाला देखिए, ये वाला पार्ट है, ये अपोजिट है, ये तो इसका वैल्यू क्या होगा, जिसमें कि इसका वैल्यू y है पूरा, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा y, बिकॉज बोथ आर पैरेलल, ओके। तो ये y है तो ये भी y हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y अपॉन में, ओके, y अपॉन में क्या हो जाएगा, दैट इज इसके अपोजिट, ये हाइपोटेन्यूज b हो गया, ओके। तो b यहाँ इंटू में जाएगा तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा, तो जाएगा y इज इक्वल टू b इंटू साइन ए, पहला काम हो गया, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या देखो, साइन निकाला, कॉस निकाल दो, कॉस ए, ओके। हम लोग कोसाइन रूल प्रूव करें तो हमको कॉस तो चाहिए, ओके। कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस क्या होता है, एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या, देखिए ये आपका है ना एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे तो आपका एडजेसेंट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये तो हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहने वाला है, तो हो जाएगा एक्स अपॉन में बी, तो बी यहाँ पे चले जाएगा, तो जाएगा एक्स अपॉन में, सॉरी एक्स इज इक्वल टू बी कॉस ए, कॉस ए, ओके। तो हमने देख लीजिए यहाँ से y का वैल्यू निकाल लिया है और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया है, यानी कि हमने कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C निकाल लिया। तो C का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया आपका, ध्यान से देखिए, x का वैल्यू आ गया है b cos a, y का वैल्यू आया है b sin a, हमने दोनों का वैल्यू निकाल लिया है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये a है ना, तो ये देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, तो लिखें डिस्टेंस ऑफ इसका BC, ओके, BC इज इक्वल टू क्या है, BC का वैल्यू क्या है आपका A है, ओके। यहाँ पे लेता हूं मैं बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। देखिए इसका वैल्यू क्या है, स्मॉल a, ओके। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, ये होता है A इज इक्वल टू, देखिए ना BC इज इक्वल टू क्या है A, देख लीजिए BC का वैल्यू क्या है A है, अंडर रूट में x2 माइनस x1, यानी कि c माइनस ये हो जाएगा c माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस y, 0 माइनस y का होल स्क्वायर, ओके। ये हमने लिख लिया है, सो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया है। अब क्या करना है, इसका स्क्वायरिंग कर देता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग क्यों किया, क्योंकि मुझे रूट से बाहर निकालना, मुझे जो वैल्यू क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, देख लीजिए ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सी का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, सी का वैल्यू, सी का क्वेश्चन सी को इसी रखते हैं, सी माइनस एक्स का वैल्यू क्या निकाले हमने, एक्स का वैल्यू क्या है बी कॉस ए, बी कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी साइन ए, साइन ए का होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते तो क्या जाएगा, c का स्क्वायर माइनस माइनस है ना, माइनस 2b कॉस a, ओके, फिर प्लस देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर यहाँ पे जाएगा कॉस स्क्वायर a, फिर ये है प्लस, देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर a, ओके, ये हो गया है। अब क्या करना है, देखिए इसको तो ऐसे रखिए, c का स्क्वायर माइनस 2b कॉस a, ध्यान से देखिए यहाँ पे भी b का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी b का स्क्वायर दिख रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ओके। तो प्लस b का स्क्वायर को कॉमन लिया तो क्या बचेगा अंदर, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ओके। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ओके। ये हमने देखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, 9th में 10th में, ओके।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2b कॉस ए प्लस का बी स्क्वायर। ओके, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस में इसको पहले लिख लेता हूँ, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस 2b कॉस ए। ओके, देख लीजिए ये हो गया है प्रूफ, ये हो गया है प्रूफ। सिमिलरली बाकी जो दो बच्चे उसी तरीके से प्रूफ करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या था, बी सी। ओके, तो यहाँ से सी कहाँ गायब हो गया है, सी माइनस है ना। अच्छा यहाँ पे साथ में सी भी रहेगा ना, यहाँ पे देखिए ना ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका सी भी, अच्छा मैंने सिर्फ कॉस लिखा है, यहाँ पे सी भी रहेगा, सी कॉस ए। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 2bc, यहाँ हो जाएगा bc, यहाँ पे हो जाएगा 2bc। अब सही, यहाँ bc रहेगा दोनों जगह। हाँ, ये हो गया है, तो ये हो जाएगा 2ac माइनस, अच्छा 2ac इंटू कॉस b, फिर c का स्क्वायर इज इक्वल टू, सी के बाद क्या आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस c। इस तरीके से हम बाकी कोई प्रूफ कर सकते हैं। देखिए चेंजेस क्या करना है, हमको इसके लिए प्रूफ करना है तो यहाँ पे मैं b लूंगा। ओके, और बाकी कहीं भी चेंज कर दो। जब मुझे इसके लिए जाना तो यहाँ पे मैं c लूंगा। ओके, ये हो गया। अब देखिए इसी तरीके, इसी फॉर्मूले को किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए इसी फॉर्मूले को कहीं और से भी लिख सकते हैं। देखिए तो मैं इसको चेंज करता हूँ, ये वाला दिख रहा है, ये माइनस है। हाँ, इधर आया तो प्लस हो जाएगा, इधर आया तो माइनस हो जाएगा। मैं इसको चेंज करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो जाएगा 2ab cos c इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये 2ab क्या है, इंटू इधर है तो डिवीजन, तो जाएगा cos c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, अपन में क्या जाएगा 2ab। इस तरीके से आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि प्रूव दैट दिस। ओके, इस तरीके से। तो ये cos c के लिए हो गया, सिमिलरली cos a के लिए, सिमिलरली cos b के लिए भी। ओके, आपको सेम काम करना पड़ेगा, यहां तक तो सेम ही करना पड़ेगा, इसके बाद थोड़ा सा 2 स्टेप बढ़ जाएगा अगर ये पूछा है तो। ये 4 मार्क के क्वेश्चन है, आपको देख लीजिए कितना ही सिंपल है। सबसे पहले काम क्या करना, जो आपको क्वेश्चन दिया वो लिख लो। देखिए मैंने तीनों लिख दिया, तीनों लिख दिया है, ये थ्योरम है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो तीनों मैंने साथ में इसलिए लिखा है कि अगर आपके बोर्ड में ये या तो ये तीनों में से कोई भी आए तो अब सेम पैटर्न में करना है। चेंज कहाँ पे करना है, ये यहाँ पे। ओके, जो पूछा है, अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू पूछा तो a रहेगा, b तो यहाँ पे b, c तो यहाँ पे c, और सेम निकालना, ये वैल्यू सेम रहेगा, सब चीज सेम लिखा रहेगा। यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा, यानी ये वैल्यू तो सेम ही आने वाला है, सिर्फ नाम चेंज होगा, ये वाला नाम चेंज होगा। ओके, ये नाम चेंज होगा। फिर यहाँ पे देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लेंगे, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे नाम चेंज होगा, यहाँ पे जो रहेगा वही नाम यहाँ पे जाएगा। ओके, यहाँ पे b है, यहाँ पे जाएगा तो b हो जाएगा, तो इन दोनों का जब डिस्टेंस निकाले तो b निकलेगा। ओके, तो ये इस तरीके से करना है, देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी देखिए 2 जगह आ चुका है, तो चांसेस है, मुझे ऐसा जहाँ तक लग रहा है इस बार भी आने के चांसेस है। वो क्वेश्चन को घुमा दे बात की बात हो, लेकिन ये आ सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, तो आप इसको यहाँ पे VIP लिख सकते हैं, VIPM, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो बी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ ऐसा लिख सकते हो, VVIP भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका एक थ्योरम सॉल्व हो गया, दैट इज कोसाइन रूल। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए 3 है, तीनों में इसको एक पूछेगा और अलग अलग तरीके से पूछेगा, या तो इस तरीके से पूछेगा, ओके, या तो इस तरीके से पूछेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस तरीके से सॉल्व करने आना चाहिए। ये हो गया है, और इसी के साथ साथ जो आपका जुलाई 2022 में जो यही क्वेश्चन आया था वो भी सॉल्व हो गया, और 2019 में आया था वो भी सॉल्व हो गया। ओके, तो आप इस अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।